बचपन में हमने एक कहानी सुनी थी बाबा भारती और उनके घोड़े सुल्तान की। सुल्तान इतना स्वामी भक्त है कि जब खड़ग सिंह उसे अपने साथ लेकर के चला जाता है बाई फोर्सली, तो फिर वह वापस बाबा भारती के पास चला आता है। इस कहानी का संक्षेपण यह है कि बाबा भारती हार कर भी जीत जाते हैं, जबकि खड़ग सिंह जीत करके भी हार जाता है। कुछ यही कहानी है महाराणा और उनके सबसे प्रिय घोड़े चेतक की। अजय अंजाम हल्दी घाटी के उस दृश्य की कल्पना करते हुए यह लिखते हैं कि जब चेतक पर सवार होकर के राणा प्रताप निकलते थे तो लगते कैसे थे। वो लिखते हैं कि नीले घोड़े का वह सवार तूफान दिखाई पड़ता था, जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई पड़ता था। हम आज के दौर में बात करते हैं एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, रोबोट की, पर जो क्वालिटीज़ रोबोट में हुआ करती हैं वो क्वालिटीज़ उस समय चेतक में हुआ करते थे। चेतक केवल घोड़ा ही नहीं था, राणा का सच्चा दोस्त था, एक वफादार सिपाही भी था। हल्दी घाटी के युद्ध के समय एक ऐसा भी समय आया जब राणा प्रताप की प्राण की रक्षा हेतु उनका घोड़ा, उनका चेतक युद्ध भूमि से जब बाहर निकल रहा था तो उस रास्ते में 21 गज का नाला आया और उस 21 गज के नाले को चेतक छलांग लगा करके उस पार चला गया। यह जो छलांग थी चेतक की, उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी और सबसे लंबी और सबसे आखिरी छलांग थी। चेतक का पूरा शरीर खून से सना हुआ था। उस पार जाने के बाद से महाराणा प्रताप और चेतक, चूँकि दोनों ही के शरीर से खून बह रहा था, और महाराणा प्रताप अपने चेतक को गले लगा करके रो रहे थे। भला रोते भी क्यों नहीं, वह अंतिम समय था जब चेतक उनसे छूटने वाला था। वो केवल घोड़ा होता तो शायद राणा उसके लिए इतना नहीं रोते, पर वह घोड़ा नहीं था, उनका सच्चा दोस्त था। उसने अपने प्राण गंवा करके महाराणा की उसने जान बचाई थी, इसलिए वो रो रहे थे। चेतक भी रो रहा था, उसके भी आंसू निकल रहे थे, खून बह रहा था। दोनों ऐसे रो रहे हों, दोनों ऐसे रो रहे हों जैसे बरसों बाद कोई बिछड़ा भाई एक दूसरे भाई को पकड़ करके रो रहा होता है। उस दृश्य की कल्पना करने के लिए आप वो समय को याद करें जब हनुमान लंका से माँ सीता का खबर लेकर के सुग्रीव के पास पहुंचते हैं, जहां राम और लक्ष्मण दोनों बैठे रहते हैं। युवराज अंगद सीता की खोज का समस्त विस्तार सुनाते हैं वहाँ पर। यह सुन करके जब श्री राम सीता की खोज की खबर सुनते हैं तो भावुक हो जाते हैं, रोने लगते हैं। श्री राम को रोता हुआ देख करके लक्ष्मण भी रोना शुरू कर देते हैं। और जब राम और लखन दोनों रो रहे होते हैं तो पूरा मंत्रिमंडल, नल, नील, जामवंत, सुग्रीव, सब रोना शुरू कर देते हैं। और जब राम रो रहे हों तो भला हनुमान न रोते, ये कैसे संभव है। हनुमान ने भी रोना शुरू कर दिया। हनुमान इतने भाव विभोर हो गए कि रोते रोते वे प्रभु के पांव पकड़ लिए और चरण में पड़कर फिर रोने लगे। इतना रोए कि अब श्री राम को अपने आंसू को बंद करना पड़ा। उसमें सुंदरकांड में एक दोहा लिखा हुआ है कि राम जी हनुमान को उठाने का बहुत प्रयास कर रहे हैं, पर हनुमान उठ ही नहीं पा रहे हैं। वो इतने भाव विभोर हो जाते हैं, इतने व्याकुल हो जाते हैं, प्रेम में व्याकुल हो जाते हैं कि वो उठ नहीं पाते हैं। उसमें लिखा गया है कि बार बार प्रभु चहे उठावा, प्रेम मगन कपि उठ ही न पावा। प्रभु कर पंकज कपि के शीशा, सुमरि से दशा मगन गौरीश। हनुमान जी की तारीफ करते हुए श्री राम कहते हैं कि हे हनुमंत, आज तुम मुझे उतने प्रिय हो जितना प्रिय मेरा भाई भरत मुझे है। रघुपति कन्या बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। संसार में कहीं भी राम की कोई ऐसी प्रतिमा नहीं है, ऐसी मूर्ति नहीं है जहाँ पर हनुमान की उपस्थिति नहीं हो। इतने बड़े सेवक हनुमान हैं। एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, वो ये है कि आप उस वक्त का आप कल्पना करें जब अर्जुन के बाणों से छत विछत होकर के गंगा पुत्र भीष्म सरसैया पर पड़े हुए हैं। कौरव पांडव दोनों सेनाएं, दोनों सेनाओं के महारथी, सेनापति
घेरा बांध करके भीष्म को रो रहे होते हैं। अर्जुन आता है और उसका धनुष गांडीव छूट जाता है उससे, और वो भी भीष्म पितामह के पैर पकड़ करके रोना शुरू कर देता है, बच्चों की तरह, बिल्कुल बच्चों की तरह रोना शुरू कर देता है। गंगा पुत्र भीष्म तमाम कष्ट को सहने के बावजूद भी जब वो देखते हैं कि यह तो अर्जुन है, उसे फिर से आशीर्वाद देते हैं। अर्जुन, अरे रोना क्या है यार, किस लिए रोना है? विजयी भव, आयुष्मान भव। कुछ यही दृश्य जो है उस 21 गज नाले के पार करने के बाद से महाराणा और चेतक के बीच में था। दोनों रो रहे हैं, सेवक मालिक के लिए और मालिक अपने सेवक के लिए। और मानो रोते रोते उनका सेवक, उनका चेतक महाराणा से यह कह रहा हो कि हे मालिक, कि बस एक प्रार्थना है स्वामी, दुश्मन का सिद्ध षड्यंत्र न हो। बस एक प्रार्थना है स्वामी, दुश्मन का सिद्ध षड्यंत्र न हो। जब तक चेतक की याद रहे, मेवाड़ मेरा परतंत्र न हो। और मन ही मन इन भावों को समझते हुए महाराणा चेतक से कह रहे हों, चेतक तेरी सौगंध मुझे दुश्मन का नाम नहीं होगा। चेतक तेरी सौगंध मुझे दुश्मन का नाम नहीं होगा। जब तक तेरा राणा जिंदा है, मेवाड़ गुलाम नहीं होगा। और एक वचन मेरा भी है जिसकी प्रतिपूर्ति नहीं होगी। एक वचन मेरा भी है जिसकी प्रतिपूर्ति नहीं होगी। चेतक मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे सखा, मेरे मित्र, तेरे बगैर राणा की कोई मूर्ति नहीं होगी।